जय श्री सीताराम। प्यारे भक्तों, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं आप सभी को रामायण की तरफ ले चलती हूँ। रामायण तो आपने अवश्य ही देखी होगी और रामायण कथा को सुना भी होगा, लेकिन फिर भी रामायण के कुछ ऐसे अनछुए पहलू हैं जिन्हें हमने कभी जाना ही नहीं, जिनका वर्णन अगर आप सुनेंगे तो आपका मन बहुत ही द्रवित हो उठेगा और आपकी आंखों से अश्रु धारा बह निकलेगी। दोस्तों, रामायण का जो ये छोटा सा वृतांत आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, अगर आपने अंत तक मन लगाकर समझकर इस वृतांत को सुना है या सुन लिया तो आपकी आंखों से अवश्य ही अश्रुधारा निकलेगी। यह मेरा विश्वास है। तो चलिए चलते हैं अपने उस छोटे से वृतांत की तरफ, जिसे पढ़कर और सुनकर मेरा मन भी अत्यंत ही द्रवित हो उठा। रामायण क्या है, चलिए जानते हैं। एक रात की बात है। माता कौशल्या जी को सोते में अपने महल की छत पर किसी के चलने की आहट सुनाई दी। नींद खुली तो पूछा, कौन है? मालूम पड़ा श्रुति कीर्ति जी हैं। श्रुति कीर्ति कौन है? सबसे छोटी बहू, शत्रुघ्न जी की पत्नी है। माता कौशल्या जी ने उन्हें नीचे बुलाया। श्रुति कीर्ति जी आईं, चरणों में प्रणाम कर खड़ी रह गईं। माता कौशल्या जी ने पूछा, श्रुति, इतनी रात को अकेली छत पर क्या कर रही हो बेटी? क्या नींद नहीं आ रही? शत्रुघ्न कहाँ हैं? श्रुति कीर्ति की आंखें भर आईं। वह माँ की छाती से चिपट गईं, गोद में सिमट कर बोली, माँ, उन्हें तो देखे हुए 13 वर्ष बीत गए। उफ! कौशल्या जी का हृदय कांप कर झटपटा उठा। तुरंत आवाज लगाई। सेवक दौड़े दौड़े आए। आधी रात ही पालकी तैयार हुई। आज शत्रुघ्न जी की खोज होगी। माँ चल पड़ी। आपको मालूम है शत्रुघ्न जी कहाँ मिले? चलिए आपको बताते हैं, जिसे सुनकर आप अचंभित हो उठेंगे। अयोध्या जी के जिस दरवाजे के बाहर भरत जी नंदी ग्राम में तपस्वी होकर रहते हैं, उसी दरवाजे के भीतर एक पत्थर की शिला है। उसी शिला पर अपनी बाह का तकिया बनाकर लेटे हुए शत्रुघ्न जी मिले। माँ जाकर उनके सिरहाने बैठ गईं। बालों में हाथ फिराया तो शत्रुघ्न जी ने आंखें खोलीं। बोल उठे, माँ। चरणों में गिरे। माँ, आपने क्यों कष्ट किया? मुझे बुलवा लिया होता। माँ ने कहा, शत्रुघ्न यहाँ क्यों? शत्रुघ्न जी की रुलाई फूट पड़ी। बोले, माँ, भैया राम जी पिताजी की आज्ञा से वन चले गए। भैया लक्ष्मण जी उनके पीछे चले गए। भैया भरत जी भी नंदी ग्राम में हैं। क्या ये महल, ये रथ, ये राजसी वस्त्र, ये महल के ठाट बाट विधाता ने मेरे लिए ही बनाए हैं? माता कौशल्या जी निरुत्तर रह गईं। अश्रुधारा रुक नहीं रही थी। देखिए भक्तगणों, ये है राम कथा। ऐसी कथा जो आपने पहले ना कभी सुनी होगी और ना भविष्य में कभी आप सुन पाएंगे। जिन लोगों को राम कथा का मतलब समझ ही नहीं आता, उनके लिए यह
सिर्फ एक धार्मिक पुस्तक बन गई है। लेकिन जो इस रामायण की गहराई और इसकी त्यागता को जानते हैं, वही यह जानते हैं कि रामायण का हिंदू धर्म में क्या महत्व है। यह भोग की नहीं, त्याग की कथा है। यहाँ ऐसा लग रहा है जैसे कोई प्रतियोगिता चल रही है, और प्रतियोगिता भी त्याग, समर्पण और सम्मान की है, और सभी इस प्रतियोगिता में प्रथम हैं। कोई पीछे रहा ही नहीं। चारों भाइयों का प्रेम और त्याग एक दूसरे के प्रति अद्भुत, अभिनव और अलौकिक है। रामायण जीवन जीने की सबसे उत्तम शिक्षा देती है। भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ, तो उनकी पत्नी माता सीता ने भी सहर्ष वनवास स्वीकार कर लिया। परंतु बचपन से ही बड़े भाई की सेवा में रहने वाले लक्ष्मण जी कैसे राम से भला दूर हो जाते। माता सुमित्रा से तो उन्होंने आज्ञा ले ही ली थी वन जाने की श्री राम जी के साथ। परंतु जब पत्नी उर्मिला के कक्ष की ओर बढ़ रहे थे, तो मन में सोच रहे थे, माँ ने आज्ञा तो दे दी, परंतु उर्मिला को कैसे समझाऊंगा, क्या बोलूंगा उनसे। यह सोच विचार करके लक्ष्मण जी जैसे ही अपने कक्ष में पहुंचे, तो देखा कि उर्मिला जी आरती की थाल लेकर खड़ी थीं, और वे बोलीं, आप मेरी चिंता छोड़िए, प्रभु श्री राम की सेवा में आप वन जाइए। मैं आपको तनिक भी रोकूंगी नहीं। मेरे कारण आपकी सेवा में कोई विघ्न या बाधा उत्पन्न नहीं होगी। इसीलिए मैं आपके साथ जाने की जिद भी नहीं करूंगी। लक्ष्मण जी को कहने में संकोच हो रहा था, परंतु उनके कुछ कहने से पहले ही उर्मिला जी ने उन्हें उस गहरे संकोच से बाहर निकाल दिया। वास्तव में यही पत्नी धर्म है। पति संकोच में पड़े उससे पहले ही पत्नी उसके मन की बात जानकर उसे संकोच से बाहर कर दे। लक्ष्मण जी चले गए, परंतु 14 वर्ष तक उर्मिला ने एक तपस्विनी की भांति कठोर तप किया। वन में प्रभु श्री राम, माता सीता की सेवा में लक्ष्मण जी भी कभी सोए नहीं, परंतु उर्मिला ने भी अपने महलों के द्वार कभी बंद नहीं किए, और सारी रात जाग जाग कर उस दीपक की लौ को बुझने नहीं दिया। मेघनाद से युद्ध करते समय जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी, और हनुमान जी उनके लिए संजीवनी का पर्वत लेकर लौट रहे थे, तो बीच में जब हनुमान जी अयोध्या के ऊपर से गुजर रहे थे, तो भरत जी उन्हें राक्षस समझकर बाण मारने लगे, और बाण मार भी दिया, और हनुमान जी गिर गए। तब हनुमान जी ने सारा वृतांत सुनाया। सीता जी को रावण हर ले गया। लक्ष्मण जी युद्ध में मूर्छित हो गए हैं। यह सुनते ही कौशल्या जी कहती हैं कि राम को कहना कि लक्ष्मण के बिना अयोध्या में पैर भी मत रखना। इस पर माता सुमित्रा कहती हैं कि राम से कहना कि कोई बात नहीं, अभी तो शत्रुघ्न भी हैं, मैं उसे भेज दूंगी। मेरे दोनों पुत्र राम सेवा के लिए ही जन्मे हैं।
माताओं का प्रेम देखकर हनुमान जी की आंखों से भी अश्रुधारा बह रही थी। परंतु जब उन्होंने उर्मिला जी को देखा तो सोचने लगे कि यह क्यों इतनी शांत और प्रसन्न खड़ी हैं। क्या इन्हें अपने पति के प्राणों की कोई चिंता नहीं? हनुमान जी ने चिंतावश पूछ ही लिया, देवी, आपकी प्रसन्नता का क्या कारण है? आपके पति के प्राण तो संकट में हैं। सूर्य उदित होते ही सूर्य कुल का दीपक बुझ जाएगा। उर्मिला जी हनुमान जी की बातों का उत्तर देते हुए बोलीं। और उर्मिला जी के उत्तर को सुनकर तीनों लोकों का कोई भी प्राणी उनकी वंदना किए बिना नहीं रह सकता। उर्मिला बोली, मेरा दीपक संकट में नहीं है, वो बुझ ही नहीं सकता। रही सूर्य उदय की बात, तो आप चाहें तो कुछ दिन अयोध्या में विश्राम कर लें, क्योंकि आपके वहां पहुंचे बिना सूर्य उदित हो ही नहीं सकता। आपने कहा कि प्रभु श्री राम मेरे पति को अपनी गोद में लेकर बैठे हैं। जो योगेश्वर प्रभु श्री राम जी की गोदी में लेटा है, उसे तो काल छू भी नहीं सकता। यह तो वे दोनों भाई मिलकर लीला कर रहे हैं। मेरे पति जब से वन गए हैं, तब से वे सोए नहीं। उन्होंने न सोने का प्रण लिया था, इसीलिए वे थोड़ी देर विश्राम कर रहे हैं। और जब भगवान की गोद मिल गई तो थोड़ा विश्राम ज्यादा हो गया। वे उठ जाएंगे और मेरी शक्ति मेरे पति को नहीं लगी है, और शक्ति तो प्रभु श्री राम जी को लगी है। मेरे पति की हर सांस में राम है, हर धड़कन में राम है, उनके रोम रोम में राम समाये हैं, उनके खून की बूंद बूंद में राम बसे हैं। और जब उनके शरीर और आत्मा में ही सिर्फ राम है, तो शक्ति भी श्री राम जी को ही लगी है। दर्द राम जी को हो रहा है। इसीलिए हनुमान जी, आप निश्चिंत होकर जाइए, सूर्य उदित होगा ही नहीं। राम राज्य की नींव जनक की बेटियां ही थीं। बेटियां ही होती हैं जो परिवार को स्वर्ग बना देती हैं। और यह वही बेटियां हैं जिन्होंने राम राज्य की एक नींव रखी है। कभी सीता तो कभी उर्मिला, कभी श्रुति कीर्ति, जिन्होंने त्याग को ही अपना धर्म कर्म माना है। भगवान राम ने तो केवल राम राज्य का कलश स्थापित किया, परंतु वास्तव में राम राज्य इन सब के प्रेम, त्याग, समर्पण और बलिदान से ही आया। जिस मनुष्य में प्रेम, त्याग, समर्पण की भावना हो, उस मनुष्य में ही राम बसते हैं। कभी समय मिले तो वेद, पुराण, गीता, रामायण को पढ़ने और उनको समझने का प्रयास कीजिए। रामायण का अगर एक भी वृतांत सुनकर आपने उसे अपने जीवन में स्थापित कर लिया और प्रत्येक मनुष्य ने यही किया, तो आज भी पृथ्वी पर राम राज्य ही होगा। जीवन को एक अलग नजरिए से देखने और जीने का अवसर मिलेगा। लक्ष्मण सा भाई हो, कौशल्या माई हो, स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो।
चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो त्याग भरत जैसा, सीता सी नारी हो, लव कुश के जैसी संतान हमारी हो, श्रद्धा हो श्रवण जैसी, सबरी सी भक्ति हो, हनुमत के जैसी निष्ठा और शक्ति हो। ये है रामायण। रामायण पुण्य कथा, त्याग और बलिदान की एक अन्यतम गाथा। कभी समय मिले तो रामायण को पढ़ने के साथ साथ मन और तन से समझने का प्रयत्न अवश्य करें। तभी आपको रामायण की पूरी समझ और ज्ञान मिलेगा।